हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जानेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, अर्थात तुल्यता संबंध के बारे में। तो आइए जानते हैं तुल्यता संबंध क्या होता है। ठीक, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि तुल्यता संबंध की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन है, रिलेशन आर सच दैट ए टू ए, एक ऐसा संबंध जो ए से ए में है, इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे इफ, यदि इट इज इफ इट इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव and transitive. Okay, this is the definition of equivalence relation. Relation are such that a to a is called equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. यानी कहने का मतलब है कि हम किसी संबंध को तुल्यता संबंध तब कहते हैं जब किसी संबंध के अंदर हमें सम्मित संबंध भी दिखाई दे, ठीक, स्वतुल्य संबंध भी दिखाई दे, और ट्रांजिटिव का मतलब संक्रमक संबंध भी दिखाई दे। एक ऐसा संबंध जिसमें सिमेट्रिक का मतलब जो हिंदी वाले हैं वो समझ लीजिए, सम्मित यानी सम्मित संबंध भी उसके अंतर्गत होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव का मतलब संक्रमक यानी कोई ऐसा संबंध जिसके अंदर आपको सम्मित संबंध भी दिखाई दे, तुल्यता संबंध भी दिखाई दे, संक्रमक संबंध भी दिखाई दे। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध। ठीक, यानी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके, परिभाषा क्लियर हो सके, इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 given by the r is equal to a comma b such that a minus b is even is an equivalence relation। ठीक, कहने का मतलब है so that दर्शाइए कि रिलेशन r की जो संबंध r दिया गया है सेट, कौन से सेट के लिए, 1 2 3 4 5 के लिए, उसमें a b का जो पेयर है, यानी आपको a b ऐसा लेना है जिसमें a माइनस बी का मॉड लेने पर उत्तर क्या आए, इवन लेना है। ठीक, तो सबसे पहले इसको लगाना तो दूसरे ढंग से, मगर आपको चीज़ें समझ में आए इसलिए आपको विजुअली इसका ग्राफ बनाकर बताया जा रहा है। तो ये a हो गया, फिर ये a हो गया, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी है 1 2 3 4 5। ठीक, अब कहा गया कि आप R निकालिए। R बताया गया था ना आपको, सबसे पहले A क्रॉस A निकाल लीजिए। तो A क्रॉस A में तो सारे के बहुत सारे एलिमेंट आएंगे ना, यानी एक से जुड़ेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, यानी एक का जो पेयर है 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, उसी तरह 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, ठीक, फिर 2 5 के साथ, फिर 3 जो है 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, 3 3 3 4 3 5, फिर 4 1 4 2 4 3, ठीक, 4 4 4 5, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। ठीक, कहा गया ना कि सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर निकाल लीजिए। ऑर्डर्ड पेयर ही रिलेशन होते हैं, उसमें से कुछ विशेष प्रकार का पूछेगा, उसको आपको निकाल कर अलग करना है। अब आपसे पूछा है आर, अब कहा गया कि आप
इस अगर ए का ए के साथ रिलेशन यदि निकालेंगे तो ए क्रॉस ए जो मिलेगा इतने सारे एलिमेंट मिलेंगे, परंतु कहा गया कि उसमें से आर का मतलब वही एलिमेंट लेने हैं जिसमें ए माइनस बी का मॉड लेने पर आपको संख्या क्या मिले, इवन का मतलब सम संख्या मिले, कि ए में से बी को घटाने पर उत्तर जो आए एक सम संख्या होनी चाहिए। सम, अब देखिए मॉड लगा है, अंदर प्लस में रहेगा तब भी बाहर पॉजिटिव निकलेगा, अंदर निगेटिव भी आ जाएगा तब भी बाहर क्या निकलेगा, पॉजिटिव। यानी दोनों को घटाने पर एक सम संख्या आनी चाहिए। तो एक में से एक जाएगा, जीरो होगा, जीरो एक सम संख्या है यानी आपका 1,1 हो जाएगा। एक में से दो जाएगा तो एक आएगा, ये एक सम संख्या नहीं है। तीन में से एक जाएगा तो दो होगा, यह एक सम संख्या है इसलिए ये भी आ जाएगा। चार में से एक में से चार जाएगा -3 या +3, वो सम संख्या नहीं है। एक में से 5 जाएगा, वो लेना पड़ेगा, सम संख्या होगी। दो में से एक जाएगा, विषम है। दो दो सम है क्योंकि दो में से दो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना कि ए लेंगे 2 और -2 करेंगे तो मॉड में जीरो आ गया। मॉड में जीरो का मतलब जीरो, जीरो एक इवन नंबर होता है। हम 2,3 को नहीं ले सकते क्योंकि 2 - 3 करेंगे तो अंदर बचेगा -1, -1 को बाहर निकालेंगे तो 1। तो एक नहीं, क्योंकि एक विषम संख्या है। आपको ए कॉमा बी ऐसा पेयर लेना है जो कि क्या हो, जो कि इवन होगा। ठीक, अब 1,5 तक पहुंच गए। 2,2 आपको लेना होगा, फिर ये तो एक हो जाएगा, इसमें उत्तर 2 आएगा यानी ये ले लेंगे 2,4। अब उसके बाद 2,5 नहीं ले सकते, 3,1 ले सकते हैं, 3,1। 3,2 नहीं ले सकते, 3,3 ले सकते हैं, 3,3। 3,4 भी नहीं लेंगे, 3,5 लेना पड़ेगा क्योंकि 5 में से 3 जाएगा -2 और मॉड से बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा। 3,5 ले सकते हैं। 4 में से एक जाएगा, 3 बचेगा, 3 विषम संख्या है। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, सम संख्या है यानी 4,2 को लेना पड़ेगा। 4 में से 3 जाएगा, एक विषम है। 4 में से 4 जाएगा, 0 एक सम संख्या है इसलिए इसे लेंगे। 4 में से 5 जाएगा, एक विषम। 5 में से एक जाएगा, 4 सम है तो 5,1। अब उसके बाद कहा गया है 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, नहीं लेंगे। 5 में से 3 जाएगा, 2। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, ले लेंगे। 5 में से 4 जाएगा, 1। 5 में से 5 जाएगा, 0। ठीक, तो आप जब आर निकालेंगे तो आर बराबर इतनी सारी चीज़ें निकल जाएंगी। अब आपसे पूछा है कि बताइए यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। ठीक, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो आर है वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो एक एक करके चेक करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि यदि ए कॉमा बी आया है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन तब बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, तब बी कॉमा ए को भी होना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा है कि नहीं, 1,1 का जानते हैं, 1,1 है तो फिर इसके लिए 1,1 का 1,1 ही होगा। ठीक, तो बात एक ही है, इसके लिए नहीं खोजा जाता है। 1,3 है तो देखिए 3,1 आया है कि नहीं, आया है। ठीक, इसका मिल गया सिमेट्रिक। 1,5 है, 5,1 भी है, इसका भी सिमेट्रिक, इसका सिमेट्रिक यही होगा। 2,4 है तो 4,2 भी है, इसका भी सिमेट्रिक दिख गया आपको। 3,3 का सिमेट्रिक वही होगा। 3,5 है तो 5,3 भी है और 5,5 का सिमेट्रिक वही होगा। तो आपने देख लिया कि हर एक अवयव के लिए यदि ए कॉमा बी है तो उसका बी कॉमा ए भी उपस्थित है, अर्थात ये जो दिया गया रिलेशन है वो क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। पहले आपने सिमेट्रिक प्रूफ किया, फिर उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सबसे पहले ए कॉमा ए तो मिलना ही चाहिए, कि प्रत्येक अवयव पहले खुद से अवश्य जुड़ा होना चाहिए, उसके बाद किसी और से जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, यानी 1,1 जरूर मिलना चाहिए, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 अवश्य होना चाहिए। उसके अतिरिक्त कोई और भी है तो उससे कोई मतलब नहीं है, मगर ये होना जरूरी है। तो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है। तो ये क्या हो गया, ये प्रूफ करता है कि यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो गया। रिफ्लेक्सिव के बाद अब आपको खोजना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब ये संक्रमक भी है कि नहीं। संक्रमक का मतलब अब कहा गया था ना, किसी अवयव का दूसरा और पहला, देखिए किसी अवयव का दूसरा और पहला
ए हटाइए पहले। तो दूसरा और पहला, इसका दूसरा इसका पहला एक जैसा है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो देखिए ए कॉमा सी उपस्थित है कि नहीं। ए कॉमा सी का मतलब एक और तीन, एक और तीन, एक और तीन, तो यहीं पर उपस्थित है। ठीक, ए कॉमा बी यही है, बी कॉमा सी, और ए कॉमा सी भी यही होगा। ठीक, तो ये सिमेट्रिक है, मतलब ट्रांजिटिव है। फिर देखिए 5 यहाँ पर है, फिर किस में 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर है, तो इन दोनों 5 को हटा दीजिए। 1,3 उपस्थित है कि नहीं, 1,3 उपस्थित है, यानी ये क्या है, ट्रांजिटिव है। इसके लिए भी, इसके लिए देखिए यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 2 आया, इन दोनों को हटाइए। 2,4 उपस्थित है कि नहीं, 2,4 उपस्थित है ही। अब इस वाले के लिए 4 यहाँ पर है, और किसके स्टार्टिंग में 4 है, 4, इन दोनों 4 को हटाइए। 2,2 है कि नहीं, 2,2 है, इसमें 1 है, और किसके स्टार्टिंग में 1 है, इसमें, तो इसको और इसको हटाइए। 3,3 उपस्थित है, यानी अगर आप मैच करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही रिलेशन के अंदर आपको सिमेट्रिक भी दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्सिव भी दिखाई दे रहा है, और ट्रांजिटिव भी दिखाई दे रहा है। इसलिए आप कहेंगे कि जो आर होगा, जो ये रिलेशन है, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक, चीज़ें समझ में आई। आपको पहले विजुअली यानी पूरा ग्राफ बना करके दिखाया गया कि कैसे ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो ये तो आप लोगों के समझने के लिए ये पूरा का पूरे व्यवस्था की गई थी। अब हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें अटैम्प्ट कैसे किया जाता है, उन्हें हल कैसे किया जाता है। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं कि हल कैसे किया जाए। तो हल करने का तरीका यहाँ पर तो आपने देख कर समझ गए आप कि हाँ ये वास्तव में क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मगर जब हम इसे सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मान लेते हैं हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट, यानी माना। ठीक, हिंदी मीडियम वाले समझते चलिए। लेट का मतलब माना कि ए बिलोंग्स टू आर, कि जो ए है यानी जो अवयव एक ए है वो किससे रिलेटेड है, आर से रिलेटेड है। आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। तो मान लेते हैं पहले आपको सिद्ध किसके लिए करना है, मान लेते हैं रिफ्लेक्सिव आप प्रूफ कर रहे हैं। REFLEXIV रिफ्लेक्सिव, REFLEXIV रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप यानी कि आप सिद्ध कर रहे हैं क्या, स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध सबसे पहले आप दर्शाना चाहते हैं कि यह स्वतुल्य संबंध होगा, तो कैसे दर्शाएंगे। तो मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं लेट, यानी माना कि ए बिलोंग्स टू ए, कि ये जो ए है वो इसी में से कोई एक अवयव है, तो इसी में से आप कोई एक अवयव ले लेंगे ए। तो अब आप दिखाएंगे कि ए माइनस ए इज ऑलवेज इवन। ठीक, कि आप जानते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि हर जगह ए कॉमा ए उपस्थित होना चाहिए, यानी 1-1 होगा, 2-2 होगा, 3-3 होगा, 4-4 होगा, 5-5 होगा। तो देखिए ए कॉमा ए जब भी लेंगे तो एक में से एक घटाइए, या 2 में से 2 घटाइए, या 3 में से 3, 4 में से 4, 5 में से 5, जब भी घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। जब ए में से ए को घटाएंगे, उसी संख्या में से उसी संख्या को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। इसलिए कोई भी ए कॉमा ए हो, कोई भी ए कॉमा ए हो, वो बिलोंग करेगा किससे, आर से। ए कॉमा ए, अब जब आप रिलेशन बनाएंगे तो उसमें ए कॉमा ए आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपने अभी देखा था उस सभी में ए कॉमा ए उपस्थित था। तो सबसे पहले आपने माना कि इसमें से कोई एक एलिमेंट ए ले लेते हैं जो कि ए के बराबर है। अब ए कॉमा ए का मान हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, और ए कॉमा ए यदि आर से संबंधित है देन तब आर इज रिफ्लेक्सिव, तब आर क्या होगा, एक रिफ्लेक्सिव संबंध होगा। कैसे, बात को समझिए कि आपने सबसे पहले मान लिया कि मान लेते हैं इसमें से कोई एक अवयव ले लेते हैं,
तो जब आप रिफ्लेक्सिव बनाते हैं तो सारे के सारे जोड़े a कॉमा a के रूप में ही होते हैं ना, यानी एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ, चार के चार के साथ, पाँच का पाँच के साथ। तो उसमें से कोई भी आप निकालेंगे तो जब उसी संख्या में से उसी घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा जो कि इसकी शर्त को सेटिस्फाई कर रहा है। जब इसकी शर्त को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए जो a कॉमा a है वो किससे रिलेट करेगा, r से रिलेट करेगा, अर्थात r के अंतर्गत आएगा। इसीलिए आपने पहले प्रूफ कर दिया कि कोई भी a कॉमा a लेंगे तो वह रिफ्लेक्सिव जरूर होगा। अब दूसरा मान लेते हैं, आप सिद्ध करना चाहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, कि आपको सिद्ध करना है कि ये जो रिलेशन दिया गया है एक सिमेट्रिक यानी सममित संबंध है, सममित संबंध है। तो सममित संबंध आपको दर्शाना है, तो सममित संबंध में आप जानते हैं कि यदि a कॉमा b है तो b कॉमा a भी उपस्थित होगा, तब b कॉमा a भी उपस्थित होगा, तब उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं, माना, देखिए मैथ में, इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। यहाँ पर लेट लिखा गया है, वहाँ पर माना लिखा गया, दोनों चीज़ एक ही होती हैं। तो लेट मान लिया हमने कि a और जो b है, a और जो b है वो बिलोंग्स टू a। इसी a के अवयव में से कोई दो अवयव को ले लिया है हमने, जो कि a कॉमा b है। अब यदि का मतलब इफ मॉड a माइनस b इज इवन, मान कर चलिए कि a माइनस b क्या है, इवन संख्या है। आपने कोई ऐसा दो पेयर ले लिया जिसमें a माइनस b क्या है, इवन है, देन यानी तब b माइनस a आल्सो इवन। ठीक, b माइनस a भी क्या होगा, एक इवन नंबर ही होगा। आप समझिए कि यदि आप घटा रहे हैं 4 में से 6, उत्तर आ गया 2, तो अब 6 में से यदि 4 घटाएंगे तब भी मॉड में आएगा -2, यानी उत्तर तो आपका 2 ही आएगा। तो किन्हीं दो संख्याओं का यदि अंतर सम संख्या है, तो यदि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो सम संख्या ही उत्तर आएगा, मगर पॉजिटिव में आएगा। और जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे, उत्तर सम ही आएगा, मगर निगेटिव में आएगा। यदि दो संख्याओं का अंतर एक सम संख्या है तो संख्याओं को बदल देने पर भी उनका अंतर क्या आएगा, एक सम संख्या ही आएगा, और एक में धनात्मक आएगा, एक में ऋणात्मक आएगा। मगर हमें दिया है कि मॉड के साथ बताना है, तो अब a में से b घटाइए या b में से a घटाइए। यदि a माइनस b इवन है तो b माइनस a भी इवन ही होगा। तो आपने ये दर्शा दिया कि a माइनस बी मान लेते हैं उपस्थित है ब्रैकेट में कहीं पर, और a माइनस बी इवन है, तो अब क्या पता b माइनस ए इवन हो कि ना हो, मगर आपने दर्शा दिया कि b माइनस ए भी इवन है। इसलिए सो a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा a बिलोंग्स टू r मीन्स, मतलब क्या हुआ कि r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। आपने प्रूफ कर दिया कि r क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। हमने माना कि a में से कोई हमने दो अवयव ले लिया, a कॉमा b, और a कॉमा b हम ऐसे अवयव ले रहे हैं a कॉमा b जिनका अंतर क्या है, एक सम संख्या है। तो a कॉमा b यदि सम संख्या है तो b कॉमा a में से b घटाने पर यदि संख्या उत्तर आपका सम संख्या आ रहा है तो b में से a घटाएंगे तब भी आपका मान क्या आएगा, एक सम संख्या ही आएगा। वो निगेटिव है या पॉजिटिव है इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर कहा गया है इवन नंबर होना चाहिए, तो आपका इवन उत्तर आ गया। तो आपने कहा यदि a कॉमा बी इवन हो रहा है तो b माइनस ए भी इवन ही होगा, इसलिए यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। यदि ये दोनों चीज़ें r से रिलेट करती हैं तो आपने प्रूफ कर दिया कि यह एक सिमेट्रिक भी है। अब उसके बाद आपको सिद्ध करना है ट्रांजिटिव, कि ट्रांजिटिव सिद्ध करना है कि ट्रांजिटिव कैसे होगा। तो आपने लिख दिया ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रमक संबंध,
संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में आपको बताया गया था कि संक्रामक संबंध क्या होता है। यदि ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तब ए कॉमा सी भी उपस्थित होना चाहिए। यदि ऐसा आप दिखा पाते हैं कि कोई ऐसा रिलेशन जिसमें ए कॉमा बी कॉमा सी है और साथ ही साथ सी ए कॉमा सी भी है, तो इस प्रकार का रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक, तो आइए प्रूफ करते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे कि यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो लेट यानी माना, आप मान लेंगे लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, कि इसमें जितने भी अवयव का आपने प्रयोग किया है ए बी सी का, वो सभी के सभी आपने कहाँ से लिए हैं, ए से। और मान लेते हैं, और माना अगेन, माना कि ए कॉमा बी क्या है, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, कि a माइनस बी करने पर कोई एक सम संख्या उत्तर आती है। मान लेते हैं 2a। a का मतलब है, यानी कि ये 2a का मतलब कोई भी उत्तर आएगा वो सम संख्या के रूप में आएगा। अगर 0 आना है तो यहाँ पर a बराबर 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, यानी कुछ भी हो सकता है। यानी a यहाँ पर आपने यूज़ किया है ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं k, ठीक, k1, कि a माइनस बी एक सम संख्या है, a माइनस बी एक सम संख्या है। सम संख्या का मतलब उत्तर आएगा तो 2 के रूप में ही होगा, 2 का गुणज ही होगा। और साथ ही साथ आप ये भी मान लेते हैं, और ये भी मानकर चलते हैं कि b माइनस सी भी क्या है, एक सम संख्या है, k2। ये भी क्या है, सम संख्या। कि आपने एक r बनाया है, एक मान लीजिए r बराबर आपने बनाया है, r में a कॉमा बी भी उपस्थित है, b कॉमा सी भी उपस्थित है। आपको ये पता है कि ये एक सम संख्या है, आपको ये भी पता है कि ये एक सम संख्या है। अब आपको ये सिद्ध करना है कि a कॉमा सी ये भी एक सम संख्या होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव सिद्ध करने के लिए कहा गया कि ये दोनों अगर हैं तब आपको चाहिए ए कॉमा सी ये प्रूफ करने के लिए कि ये ट्रांजिटिव है। यानी ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए किसकी आवश्यकता है, ए कॉमा सी की। तो ए कॉमा सी को प्रूफ करना है कि ए कॉमा सी का जो मॉड होगा यहाँ पर, कि ए कॉमा सी भी क्या आना चाहिए, एक इवन नंबर आना चाहिए। तो अगर इस वाले को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इस वाले को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि जोड़ा जाए तो a माइनस बी प्लस यहाँ से मिल जाएगा b माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ से आपको मिल गया 2k1 प्लस 2k2। तो ये प्लस b माइनस b कट जाएगा, तो आपको मिल गया a माइनस सी बराबर 2k1 प्लस k2। यानी a माइनस सी का जो मान है वो भी देखिए 2 के गुणज के रूप में आ रहा है। 2 का गुणज हो गया अर्थात एक सम संख्या। a माइनस सी क्या हो गया कि a माइनस सी का उत्तर जो आएगा वो भी एक सम संख्या होगी। यदि a माइनस बी एक सम संख्या है, b माइनस सी एक सम संख्या है, तो a माइनस सी भी एक सम संख्या ही होगी। आपको a कॉमा सी को ही प्रूफ करना है कि ये सम संख्या हो जाएगा, तब ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए इसलिए आप लिख सकते हैं कि a माइनस सी, यानी a कॉमा जो c होगा, अब वो किससे बिलोंग करेगा, r से। r से बिलोंग क्यों करेगा, क्योंकि ये r की जो कंडीशन दी गई है कि a माइनस सी ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो a कॉमा सी का मान क्या है, एक इवन नंबर है, इसको फॉलो कर रहा है, अर्थात ये r के अंतर्गत आएगा। मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r। तब लिखेंगे सिंस, चूँकि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r एंड a कॉमा सी इज आल्सो बिलोंग्स टू r। तो आप देख रहे हैं कि रिलेशन में a कॉमा बी, b कॉमा सी, c कॉमा a कॉमा सी भी है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक।
तो जैसा कि आपने देखा कि आपने सिद्ध किया कि यह एक रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो जब एक ही रिलेशन के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी, अर्थात हमारा ये जो दिया गया रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन कर दिया जा रहा है, फिर से बता दिया जा रहा है, चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिए। कहा गया है कि रिफ्लेक्सिव आपको प्रूफ करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए होता है कि a, हर जगह उपस्थित होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि a, और a, आर के अंतर्गत आएगा, यानी वो एक रिलेशन बनाएगा कब, जब वो इसकी कंडीशन को फॉलो करेगा कि a माइनस बी एक इवन नंबर होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर जितने भी अवयव आएंगे a, के फॉर्मेट में ही आएंगे, और a, करने पर आप देख रहे हैं कि a माइनस ए कर देंगे जब भी, तो 0 आएगा, और 0 एक इवन नंबर होता है। तो a माइनस ए इस वाली चीज़ को फॉलो कर रहा है, इसलिए वो R से बिलोंग करेगा, और यदि वो R से बिलोंग कर रहा है मतलब वो कौन सा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक क्या कहता है कि यदि a, b है तब आपको चाहिए b, a, तब उसे आप कहेंगे सिमेट्रिक। यदि a, b नहीं है तो आपको b, a की आवश्यकता नहीं है। यानी कोई चीज़ सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी वो किस पर निर्भर करती है, इस वाली चीज़ पर ना, क्योंकि ये है तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यही बताएगा कि यह एक सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो आपको इस वाली चीज़ को प्रूफ करना है। तो आपने मान लिया कि a, b, इसमें से हम जब क्रॉस कराएंगे, a क्रॉस a करेंगे तो a, b मिलेगा ही। तो a, b बिलोंग्स टू a, और a, b का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसका मॉड लेने पर मान लेते हैं कि एक सम संख्या ही आ रही है। तो अब आपको क्या b, a को प्रूफ करना है कि b, a भी एक इवन नंबर होगा। तो आप जानते हैं कि यदि a, b एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पर यदि उत्तर सम संख्या आ रहा है, तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाएंगे तब भी उत्तर सम ही संख्या आएगा। बात यह है कि एक धनात्मक आएगा, एक ऋणात्मक आएगा, परंतु इसमें कहा क्या है कि इवन नंबर पर आपको फोकस करना है। पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, वो छोड़ दीजिए क्योंकि मॉड लगा है। ठीक, तो यदि a माइनस बी आपने मान लिया कि ये क्या होगा, इवन नंबर होगा, तो b माइनस ए भी कंफर्म है कि वो इवन नंबर ही होगा। तो इसलिए ये भी इस वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। R कह रहा है कि a, b हम तभी अंदर मानेंगे जब वो इवन होगा, तो आपने इसको तो इवन माना ही है। साथ ही साथ आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि b माइनस ए भी इस चीज़ को अप्लाई कर रहा है, अर्थात R के अंतर्गत वो भी आएगा। तो ये a, b बिलोंग्स टू R, तो b, a भी R से बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर R क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। R क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। यहाँ पर हो गया ये सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, तो ट्रांजिटिव में होता है a, b, b, c। यदि ये दोनों उपस्थित हैं तो कॉमन वाले पार्ट को हटा दीजिए, यानी a, c भी उपस्थित होना चाहिए। ठीक, अब a, c उपस्थित होगा कि नहीं होगा वो किस बात पर निर्भर करेगा कि a, c इसके अंदर यानी R के अंदर आएगा कब, जब वो a माइनस बी इज इवन को फॉलो करेगा तब, कि a माइनस सी का मान यदि इवन आ रहा है तभी वो R के अंदर आएगा। R के अंदर आएगा तभी हम उसे संक्रमक कहेंगे। तो मान लेते हैं कि a, b, c तीन अवयव हैं जो कि a से ही दिए गए हैं, और मानते हैं कि a माइनस बी जो है वो एक इवन नंबर आ रहा है, मान लिया हमने। ठीक, और b माइनस सी भी क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। हमें प्रूफ तो a, c के लिए करना है, तो इवन नंबर आने का मतलब दो का ही कोई गुणा जाएगा। तो 2k1 मान लिया हमने, इसको 2k2 मान लिया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशंस को जब आप जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 2k1 प्लस k2, यानी कि a माइनस सी जो है वो भी दो का गुणज आ रहा है, अर्थात एक सम संख्या आ रही है। इसका मतलब कि a माइनस सी जो है वो एक सम संख्या है, और जब वो सम संख्या आ रहा है a माइनस बी पर करने पर, यानी दो संख्याओं का अंतर एक सम संख्या है, तो वो R से रिलेट करेगा, यानी R से संबंधित होगा। ठीक, तो a माइनस बी भी सम संख्या है इसलिए ये भी R में आएगा, b माइनस सी भी सम संख्या है इसलिए ये भी R से जुड़ा होगा, और a माइनस सी भी एक सम ही संख्या होगा इसलिए ये भी R से बिलोंग करेगा।
और जब आर के अंतर्गत a माइनस बी, बी माइनस सी और ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और ए कॉमा सी तीनों आ गए तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक, ट्रांजिटिव हो गया तो इसलिए तीनों प्रॉपर्टीज एक ही रिलेशन में पाई जा रही हैं, इसलिए आर क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो उसे आप टाइप करके कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें को आपने बढ़िया ढंग से समझा होगा। जो चीज़ें ना समझ में आए हो उसे कमेंट कीजिए। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।